इस वक्त एक बड़ी और दुखद खबर के साथ अभिनेता दिलीप कुमार के निधन की खबर सामने आई है। सुबह 7:30 बजे दिलीप कुमार का निधन बताया गया है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उनका निधन हो गया। 98 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे दिलीप कुमार, तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 7:30 बजे 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। हिंदुजा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। काफी समय से वो बीमार थे और उनका इलाज किया जा रहा था और अब ये दुखद खबर सामने आई है। अभिनेता दिलीप कुमार ने अंतिम सांस आज सुबह 7:30 बजे हिंदुजा अस्पताल में ली। तो मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में काफी समय से उनका इलाज चल रहा था और अब ये जानकारी सामने निकल के आई है कि आज सुबह 7:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार का निधन हो गया है। तो ये पुरानी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको, काफी समय से उनकी तबीयत जो है नासाज चल रही थी और लगातार इलाज उनका किया जा रहा था। अपने जमाने के सुपरस्टार रहे दिलीप कुमार, कई फिल्में उन्होंने की और ऐसे में काफी समय से अस्पताल में भर्ती थे। लगातार उनकी तबीयत जो है वो नासाज चल रही थी। हिंदुजा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और अब जानकारी आज सुबह ये सामने निकल के आई कि 7:30 बजे दिलीप कुमार ने अंतिम सांस ली है। तो ये ऐसे बता दें, चुनिंदा नाम जो कि दर्शकों के बीच काफी मशहूर रहा अपने जमाने में। और ऐसे में ये बता दें आपको, दिलीप कुमार साहब से लगातार मिलने शाहरुख खान भी जाते रहे उनकी तबीयत का हालचाल लेने के लिए। लेकिन आज सुबह ये दुखद खबर सामने निकल कर आई जब 7:30 बजे दिलीप कुमार ने अंतिम सांस ली। हिंदुजा अस्पताल में उनका लगातार इलाज चल रहा था। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिलीप कुमार का निधन हो गया है। अपने जमाने के सुपरस्टार रहे दिलीप कुमार और आज 7:30 बजे तकरीबन सुबह हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। और तमाम जो अभिनेता हैं वो इस खबर को सुनने के बाद स्तब्ध हैं। बॉलीवुड जगत के लिए बड़ी क्षति, यहाँ पर एक सितारा जो है बॉलीवुड जगत से वो चला गया है। तो ये बता दें आपको, उनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था और 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सुबह 7:30 बजे उनका निधन हो गया। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे। काफी समय से उनका इलाज चल रहा था और अब आज सुबह ये दुखद जानकारी सामने निकल के आई उनके निधन की। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। काफी समय से उन्हें सांस की भी दिक्कत हो रही थी, सांस लेने में उन्हें परेशानी हो रही थी और इसीलिए हिंदुजा अस्पताल में भी उन्हें भर्ती कराया गया था। काफी लंबे समय से इलाज उनका चल रहा था। लगातार कोशिशें हो रही थी और दिक्कत चूंकि उन्हें बार बार थी, इसीलिए बार बार एडमिट होने का जो सिलसिला है वो लगा हुआ था। बार बार डिस्चार्ज होते भी थे, ठीक होते थे, फिर उनकी तबीयत जो है नासाज होती थी और ऐसे में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता था। अभी ये दुखद खबर सामने निकल के आई है। अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है और मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। मनोज राजन त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बड़ी क्षति ये बॉलीवुड जगत के लिए। जी, पूरा एक मैं कहूंगा कि पूरी सदी खत्म हो गई है। एक वक्त था जब देवानंद, राजकुमार और दिलीप कुमार, ये तीन उसी तरीके से, उस तरीके का जलजला होता था इन तीन एक्टर्स का, जैसे आज आप कह सकते हैं कि आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान। वही एक तिकड़ी थी जो उस जमाने में की थी और आज की जो तीनों की तिकड़ी है ये सब 1967 के हैं, सब लोग जितने भी हैं। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ी रिक्तता आ गई, एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है। और जिनको ट्रेजेडी किंग कहा जाता था, जो देवदास से लेकर और तमाम फिल्मों को लेकर जिस तरीके से उनको ट्रेजेडी किंग माना जाता था, आज वो पूरा का पूरा एक महाकाव्य खत्म हो गया है। एक वो पूरा ग्रंथ खत्म हो गया है। बिल्कुल मनोज जी, ये कहा जाए कि जिस तरीके के भाव और जिस तरीके की एक्टिंग तमाम बॉलीवुड जगत में होती थी दिलीप जी के जमाने में, और जो एक परंपरा भी चली आती थी यहाँ पर दूसरे का मान सम्मान रखने की, उस पीढ़ी का एक दौर भी खत्म होता हुआ दिलीप जी के साथ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि राज कपूर और राज कपूर के बाद
देवानंद और देवानंद के बाद दिलीप कुमार, एक के बाद एक सबका निधन होता चला गया। और वास्तव में वो जो परंपरा थी वो इस तरीके की कट थ्रोट कॉम्पिटिशंस नहीं हुआ करते थे। इस तरीके पे एक दूसरे के प्रति कैंप्स जो होते हैं, आजकल की इंडस्ट्री में जो कैंपिंग है कि कौन किस कैंप को लीड करता है, वो भी नहीं हुआ करते थे। और इस स्वस्थ परंपरा के तहत ये सारे एक्टर्स काम करते थे। उनमें दिलीप कुमार अपने आप में एक रोल मॉडल थे, एक यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट थे, जिनको आप देखें कि लोग अमिताभ बच्चन के लिए बिग बी, जो कि देश के मेगा स्टार हैं, उनके लिए कहते हैं कि वो दिलीप कुमार को अपने अंदर उतारते हैं। शाहरुख खान तो खुद स्वीकारते हैं कि वो दिलीप जी को एडमायर करते हैं और उनकी तरह हेयर स्टाइल भी रखने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आज कितना बड़ा एक बुरी खबर और एक चैप्टर का खत्म हो जाना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे इनपुट एडिटर मनोज राजन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और एक बड़ी क्षति जो है बॉलीवुड जगत के लिए दिलीप कुमार के जाने से। आज सुबह 7:30 बजे हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस उन्होंने ली। साहब अपने बंगले में रहा करते थे क्योंकि कोरोना की वजह से वो ज़्यादा लोगों से मिलने से गुरेज करते थे। लेकिन उससे पहले भी हमने देखा था कि कई बार अपनी हेल्थ को लेकर उन्होंने फाइट बैक किया। उसके बाद वो वापस आए, उन्होंने वापसी करी, लोगों के साथ मिलते थे। इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो लगातार उनके टच में थे, वो लगातार उनकी हालत को लेकर अपडेट दिया करते थे। लेकिन आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे, ऑलरेडी वो पिछले 10 दिनों से हॉस्पिटलाइज थे, और आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे का वो वक्त था जब ये जो बुरी खबर है वो राष्ट्र के सामने आती है। क्योंकि अपने आप में उनका एक बहुत बड़ा कद था एक अभिनेता के तौर पर। जिस तरह की फिल्में और जिस उम्र तक उन्होंने करी है और जिस इंटेंसिटी के साथ करी है, जाहिर तौर पर हर भारतीय के दिमाग पर उनकी अपनी एक छाप थी। और यही वजह है कि हर भारतीय आज इस खबर से अपने आप को रिलेट कर पा रहा है, तुक में है, क्योंकि उनका अपना अभिनेता, इतना महान अभिनेता अब वो दुनिया में नहीं है। तो फिलहाल हमारे सहयोगी को आप सुन रहे थे। वाकई में एक छाप जो है उन्होंने छोड़ी। और उनकी पत्नी सारा बानो की अगर बात की जाए तो अंतिम समय तक उनके साथ वो रही है। लगातार उनकी जो तबीयत नासाज चल रही थी, लगातार उनके साथ वो बनी रही। और कई बार वो ठीक होकर घर भी लौटे, लेकिन उसके बाद अस्पताल दोबारा लौटना पड़ा गया था। लेकिन उसके बाद हालात जब बिगड़े हैं, आज सुबह जिस तरह से हालात बिगड़े, उसके बाद डॉक्टर्स की टीम अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन वो बचा नहीं पाती है। हालात किस तरह से खराब थे, हालांकि सायरा बानो जो थी उन्होंने आकर ये वाली बात कही भी थी कि आप दुआ मांगें कि जो दिलीप साहब हैं वो वापस लौट कर आए चले भंगे होकर, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। उनकी जो हालात है उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही थी। और आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे का वक्त था जब दिलीप साहब रुखसत हुए हैं। तो 7:30 बजे अंतिम सांस दिलीप कुमार जी की तरफ से ली गई। और 98 साल की उनकी उम्र। सुबह 7:30 बजे उनका निधन हुआ। लंबे समय से सांस की दिक्कत भी उन्हें हो रही थी, बीमार चल रहे थे, हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे। क्योंकि दिलीप कुमार साहब किसी वर्ग के, किसी धर्म के, किसी संप्रदाय के, किसी क्षेत्र के अभिनेता नहीं थे। वो राष्ट्र के तौर पर उन्होंने अपनी एक अभिनेता के तौर पर उन्होंने अपनी छवि बनाई थी। हर कोई व्यक्ति उनसे अपने आप को जोड़ के देखा था। ट्रेजेडी किंग माने जाते थे। कई मशहूर फिल्में करी हैं जिनके बाद में रीमेक बने हैं, जिनको सुपरस्टार्स ने उन किरदार को निभाया है। तो जाहिर तौर पर अभी आप जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आप देखेंगे लोग जो इंडस्ट्री के हैं और जो इंडस्ट्री के नहीं हैं, हर कोई इस खबर पर रिएक्शन देने वाला है। क्योंकि हर कोई दिलीप कुमार साहब से अपने आप को जोड़कर देखता था, उनके किरदारों को अपनी ज़िंदगी में से कहीं ना कहीं रिलेट पाता था। और यही वजह है कि आप थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा यहाँ पर जो लोगों की सांत्वना है, जो कंडोलेंस है, मैसेजेस हैं, वो आना शुरू हो जाएंगे। तो बड़ी क्षति बॉलीवुड जगत के लिए। और ऐसे में बॉलीवुड जगत में शोक की लहर छा गई है। ये आपको बता दें, कुछ समय पहले तकरीबन जून में उनको सांस की दिक्कत हुई थी, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनके फेफड़ों के आसपास पानी जमा हो गया था। हालांकि सफलतापूर्वक डॉक्टरों ने निकाल दिया था और उसके बाद उन्हें छुट्टी भी दे दी गई थी। लेकिन फिर उनकी तबीयत नासाज हुई। एक बार फिर से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और लगातार उनकी पत्नी सारा बानो की तरफ से उनके चाहने वालों से ये अपील की जा रही थी कि उनके लिए दुआ करें कि वो बेहतर हो जल्द से जल्द और एक बार फिर से स्वस्थ होकर घर लौटे। लेकिन इस बार ये दुआएं काम नहीं आई। हर बार वो ठीक होकर घर लौटते थे। लेकिन आज सुबह 7:30 बजे दुखद समाचार सामने आया। हिंदुजा अस्पताल में वो भर्ती थे, वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका इंतकाल हो गया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त। और ये बता दें आपको, सोशल मीडिया पर अभिनेता जो है उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं।
एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत जो है बॉलीवुड जगत की, वो आज सुबह अलविदा कह गई। ये भी आपको बता दें कि पिछले साल ही दिलीप कुमार ने अपने 2 छोटे भाइयों असलम खान और एहसान खान को कोरोना वायरस के कारण खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने ना अपना जन्मदिन मनाया, ना शादी की सालगिरह मनाई। हालांकि ये भी आपको बता दें कि सायरा बानो की तरफ से बताया गया था कि दोनों भाइयों के निधन की खबर दिलीप साहब को नहीं दी गई थी। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में हुआ था और उनका पहला नाम यूसुफ खान था। बाद में उन्हें पर्दे पर दिलीप कुमार के नाम से शोहरत मिली। दिलीप कुमार के नाम से उन्हें पर्दे पर जाना गया और एक प्रोड्यूसर के कहने पर उन्होंने अपना ये नाम जो है वो बदला था, जैसा कि अक्सर बॉलीवुड में होता है, और इसीलिए यूसुफ खान से फिल्मी जगत के लिए वो दिलीप कुमार बन गए और एक ऐसा बड़ा नाम बन गए कि हर किसी की जुबान पर वो रहने लगा और बॉलीवुड जगत पर राज करने लगा। तो दिलीप कुमार की शुरुआती पढ़ाई की अगर बात की जाए तो नासिक में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई थी और फिल्मों में अभिनय का फैसला उन्होंने किया और ऐसे 1944 में उनकी फिल्म ज्वार भाटा से उन्होंने डेब्यू किया था, यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका सितारा ऐसा चमका कि हर किसी के चेहरे पर, हर किसी की जुबान पर दिलीप कुमार का नाम नजर आने लगा। बॉलीवुड जगत पर दिलीप कुमार राज करने लगे। दिलीप कुमार को साल 1991 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। इसके साथ ही 1994 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी उन्हें मिला। जिस तरीके से इतने सालों तक उनकी खराब हालत हो, चाहे उनके कोर्ट केसेस हो, चाहे बंगले का लेकर विवाद हो, हर मोर्चे पर दिलीप साहब यहाँ पर कहीं ना कहीं चूंकि अपनी सेहत के लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो तो हमेशा बैकफुट पे रहे, लेकिन फ्रंट फेस जो रहा, फ्रंट फुट पे जो रही हैं वो सायरा बानो रही हैं। हर बार वो मीडिया के लोगों से मिलती थी, भले ही ऑफ द कैमरा मिले, मिलती ज़रूर थी। उनकी तबीयत को लेकर मीडिया के लोगों को रूबरू करवाती थी कि क्या इस वक्त चला हालात हैं, कितना डेवलपमेंट हो रहा है। जब ठीक होते थे, कई बार हमने देखा है दिवाली, ईद जैसे मौके होते थे। पिछले 2-3 सालों को अगर मैं छोड़ दूं क्योंकि कोरोना काल रहा है, उसके अलावा हमेशा मीडिया के जो लोग हैं वो जाते थे ऑफ द रिकॉर्ड, उनके साथ जाके मिलते थे, उनसे बातें किया करते थे और जो बीच में कम्युनिकेशन का मीडियम जो होता थी वो सायरा बानो होती थी। तो ये सायरा बानो का अपना एक बहुत बड़ा रोल रहा है इनकी ज़िंदगी में और लगातार मैं जैसे लगातार कह रहा हूँ कि इस बार भी जब बीमार हुए थे, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, हॉस्पिटलाइज करवाया गया था, तब सायरा बानो आती हैं और कहती हैं कि आप बस दुआ कीजिए कि वो भले चंगे होकर अपने घर आ जाएं। लेकिन शायद इस बार ऊपर वाले ने उनकी जो ये दरख्वास्त है उसको शायद कंसिडर नहीं किया। जाहिर तौर पर पूरा देश गमगीन है और सायरा बानो लगातार कंधा अपना बनाकर पेश करती रही हैं, उनके साथ खड़ी रही हैं। उनके हर दुख सुख में वो एक साथी के तौर पर उन्होंने अपना साथ निभाया है। तो फिलहाल ये बता दें आपको, जैसा कि जिक्र लगातार हो रहा है, काफ़ी समय से उनकी दिक्कत परेशानी जो है वो स्वास्थ्य को लेकर चल रही थी और इसीलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और जैसा कि हमारे संवाददाता भी जिक्र कर रहे थे, दुआओं के लिए लगातार वो कह रही थी दिलीप कुमार के चाहने वालों से, लेकिन इस बार ये दुआ ऊपर वाले पर कबूल नहीं हुई और 7:30 बजे दिलीप कुमार का इंतकाल हो गया। ये बता दें आपको, राज कपूर उनके बचपन में ही दोस्त बन गए थे। बॉलीवुड जगत में उन्होंने कदम रखा था और उसके बाद अनिल रस्तोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिनेता हैं। अनिल जी, एक बड़ी क्षति बॉलीवुड जगत के लिए दिलीप कुमार के जाने से। जी बहुत ज्यादा। हम लोगों के तो सबके आदर्श थे वो जी। बचपन से मैं उनको देख रहा था और मतलब जो वैरायटी उनकी एक्टिंग में थी, जिस तरीके के रोल उन्होंने निभाए हैं, और मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। उनके जाने से जो हमारी इंडस्ट्री को जो नुकसान होगा वो रिपेयर नहीं हो सकता है, रिप्लेस नहीं हो सकता है। बहुत से लोगों ने कोशिश की दिलीप साहब को कॉपी करने की, लेकिन वो ऐसे शख्स थे कि कॉपी हो ही नहीं सकते थे। उनकी जो एक अपनी अलग स्टाइल थी, जो उनका एक अलग अंदाज था, वो बिल्कुल निराला था। बाकी ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है।
कोई आदमी हमेशा के लिए नहीं आता है, कभी न कभी उसको जाना होता है। लेकिन जो वो इंडस्ट्री को दे करके गए हैं, जो हम लोगों को दे करके गए हैं, जो हमने देख कर उनको सीखने की कोशिश की है, वो बहुत ही मैं कहूँगा बहुत ही अपूर्व रही है। और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और सायरा जी जो है उनको ये दुख सहन करने की शक्ति दे, मैं यही कह सकता हूँ। बिल्कुल अनिल जी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी उनकी, ये अभी भी झलक रहा था। बॉलीवुड जगत पर उन्होंने राज किया अपने ज़माने में। और अब की अगर बात की जाए तो हम लगातार देख रहे थे किस तरीके से उनकी तबीयत जो है बार बार नासाज चल रही थी। हालांकि अस्पताल पहुंचते थे और वापस फाइट कर कर ठीक होकर लौटते थे। इस बार शायद ऊपर वाले को कबूल नहीं हुआ। अनिल जी, कोई किस्सा आपको याद हो उनका, या फिर उनकी शख्सियत के बारे में आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं बॉम्बे रहा मैं 5 साल जी। लेकिन इत्तेफाक से मैंने सोचा था कि कभी हो सकता है किसी दौर पे उनसे मुलाकात हो, किसी फिल्म की शूटिंग में या कहीं पर। लेकिन इत्तेफाक से वो उस पीरियड में भी बीमार ही रहे जी। और उनका मूवमेंट नहीं था, तो ये मेरी हसरत पूरी नहीं हुई। लेकिन बस मैं यही जानता हूँ कि जो उनकी जो फिल्में हैं वो फिल्में बिल्कुल अमर फिल्में हैं। अपनी फिल्मों के जरिए वो अमर रहेंगे और लोग हमेशा उनको याद करते रहेंगे। और बड़ी खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान सरकार ने जो उनका जो घर था उसको एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है, तो उसके नाते वो हिंदुस्तान ही क्या पाकिस्तान में भी वो हमेशा अमर रहेंगे। बिल्कुल अनिल जी, दिलीप साहब की अगर बात की जाए तो जिस तरीके की पर्सनालिटी उनकी थी, जो शख्सियत उनकी थी और जो कल्चर उनके समय से बॉलीवुड में चलता था, वो कह सकते हैं अभी उनके साथ एक तरीके से खत्म हो गया। देखिए, लोगों ने उसको तो निभाने की कोशिश तो की, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उसको निभा नहीं पाए। वो हैं राज कपूर जी हैं, ये लोग बिल्कुल अलग दुनिया के लोग लगते थे। ये फिल्म इंडस्ट्री में ये आज के जो लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग ही थे। तो वही मैंने कहा कि ये तो एक इररिपेरेबल या इररिप्लेसेबल लॉस है ये, कि जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। मैंने बताया ना, उनका अंदाज ही अलग था। तो मैं आपको बताऊं, मैंने एक आध एक्टर्स को कॉपी करने की कोशिश की अपनी थिएटर एक्टिंग में। एक बार दिलीप साहब को भी करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगा मैं बिल्कुल नाकाम रहा। मुझे लगा कि अगर मैं ये कोशिश करूंगा तो मैं तो जो कर रहा हूँ वो भी चौपट कर दूंगा, क्योंकि वो मैंने बताया ना कि उनको उनका जो अंदाज था, उनकी जो स्टाइल थी, उसको बहुत से लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन सफल कोई नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी जो स्टाइल थी वो इंडिविजुअल स्टाइल जिसको आप कह सकते हैं थी। बिल्कुल, वाकई में उनका जैसा ना कोई था और शायद ही कोई होगा। बहरहाल अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल रस्तोगी अभिनेता जो कि शोक व्यक्त कर रहे हैं, और वाकई में दिलीप साहब की तरह कोई हो नहीं सकता। और जैसा कि जिक्र अनिल रस्तोगी साहब भी कर रहे थे कि कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं पाया और शायद ही किसी से वो हो पाएगा। एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, बड़ी क्षति बॉलीवुड जगत के लिए। उनको जो कई बार एंजाइटी हो जाया करती थी, इसलिए उनको कई बार हॉस्पिटलाइज करवाया गया था। इस बार भी जब वो गए तो मीडिया को इस तरह की उम्मीद नहीं थी, या उनके जो फैंस हैं या बॉलीवुड को या पूरे राष्ट्र को ये उम्मीद नहीं थी कि अब वो जा रहे हैं अपने घर से हॉस्पिटलाइज होने और अब वो वापस नहीं आ पाएंगे। और हमें जो लगातार जो डॉक्टर्स अब मेडिकल बुलेटिन देते रहे, उसके मुताबिक उनकी हालत स्थिर थी, स्टेबल थे। ऐसा नहीं था कि वो चले जाएंगे। लेकिन आज सुबह का वक्त था, अर्ली इन द मॉर्निंग, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। डॉक्टर्स की जो टीम थी वो उनको पूरी कोशिश करती है बचाने की, लेकिन तकरीबन सुबह 7:30 बजे का वक्त था जब दिलीप कुमार साहब ने आखिरी सांसें ली। और इसके बाद उनके जो पारिवारिक मित्र हैं, उनके पारिवारिक जो फैमिली डॉक्टर हैं, जलील पारकर, उन्होंने मीडिया को ये बात कन्फर्म कर दी। जलील पारकर माने जाते हैं कि वो इस परिवार से बेहद करीब से जुड़े हुए भी थे। परिवार की हर इंफॉर्मेशन के साथ, मीडिया के साथ कहीं का एक ताल्लुकात, जो एक ब्रिज है वो बनाने का काम दिलीप पारकर करते थे। उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि दिलीप साहब ने सुबह 7:30 बजे इस दुनिया से रुखसत ले ली। और यकीन मानिए उसी वक्त पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे वो वापस आने वाले हैं हमेशा की तरह, लेकिन इस बार शायद वो मुमकिन नहीं हो पाया। सचिन।